हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी एनसीईआरटी। आज की वीडियो में हम करेंगे कैदी और कोकिला पाठ के भावार्थ को, जिसे लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने। राष्ट्र प्रेमी कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 यानी 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। इन्होंने प्रभा, कर्मवीर तथा प्रताप पत्र का संपादन कार्य भी किया। 1921-22 में ये असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत भी किया गया। 30 जनवरी 1968 को इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, समर्पण, माता, बेड़ू लो गूंजे धरा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आज जो हम इनकी रचना करने वाले हैं उसका नाम है कैदी और कोकिला। इस कविता में कवि ने कोकिला के माध्यम से पराधीन भारत की जेलों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लोगों को क्रांति करने का आह्वान किया है। आइए शुरू करते हैं पहला काव्यांश। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कोकिल का मतलब कोयल। कारागार में बंद एक कैदी के रूप में उसकी मनोस्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, हे कोयल, तुम कारागार के ऊपर मंडराकर बार बार क्या गा रही हो, कोकिल बोलो तो। तुम कौन सी गहरी बात बताना चाहती हो, तुम मुझे क्या संदेश देना चाहती हो, हे। कवि कहते हैं कि ऐसे कौन से भाव हैं जो तुम मेरे मन में भरना चाहती हो और बार बार कहते कहते रह जाती हो, हे कोयल बोलो ना। आगे देखते हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। हाँ, वटमार का मतलब है रास्ते में जाते लोगों को लूटने वाले डाकू या ऐसे लोग। तम मतलब अंधेरा, हिमकर मतलब चंद्रमा, कालिमा मई यानी काले रंग वाली कोयल, आली मतलब सखी। अब मैं यहाँ से सिर्फ भावार्थ को समझाऊंगी। कविता की पंक्तियों को आप प्लीज अपनी बुक में देखें। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कवि कहते हैं मैं यहाँ कारागार की ऊंची अंधेरी दीवारों के घेरे में बंदी हूँ यानी कैद हूँ, जहाँ पर चोर डाकू राहजन का निवास है और मैं इनके बीच रहने के लिए विवश हूँ। आगे भी कहते हैं कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प कर रह जाना। मैं यहाँ पर इस नारकीय जीवन को जीने के लिए विवश हूँ। यहाँ पर पेट भर भोजन भी नहीं मिलता और ना ही यहाँ मरने दिया जाता है। आगे की पंक्तियाँ हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। इन पंक्तियों में अंग्रेजी सरकार के प्रति जो कैदियों का गुस्सा है वो कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहते हैं इस तरह से हमारे जीवन पर कड़ा पहरा है, गुप्तचर और सिपाही हम पर निगरानी रखते हैं। यहाँ शासन नहीं घोर अन्याय चल रहा है। आगे, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कवि कहते हैं इस तरह से चारों ओर मानो अंधकार का राज्य है, चंद्रमा भी गायब है, रात भी
घनी और अंधेरी है, अर्थात आशा और प्रेरणा के सभी द्वार बंद हो चुके हैं। हे सखी, इस निराशा के क्षणों में तू क्यों जग कर औरों को जगा रही है। यहाँ सखी से मतलब कोयल से है। काव्यांश नंबर 2। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बाबली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। शब्दार्थ। हूक मतलब कशक भरी आवाज, वेदना मीन्स पीड़ा, मृदुल मीन्स कोमल या मीठा, वैभव मीन्स समृद्धि, बाबली मतलब पागल, अर्धरात्रि मतलब आधी रात, दावानल मतलब जंगल की आग और ज्वाला मीन्स आग। कविता की पंक्तियों को आप प्लीज अपनी बुक में देखें। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ बाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारे कंठ से वेदना के स्वर वाली ऐसी गहरी हूक क्यों निकल पड़ी। तुमने ऐसा क्या देख लिया, तुम्हारा क्या लूट गया। तुम्हारा तो कंठ इतना कोमल और मधुर है कि ईश्वर ने तुम्हें संसार के हर मधुर वैभव की रक्षा का दायित्व सौंप रखा है। तो फिर बताओ, तुम्हारे स्वर में इतनी वेदना क्यों है। आगे की पंक्तियां हैं। क्या हुई बाबली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो। क्या तुम पागल हो गई हो। तुमने किस जंगली आग को देख लिया है जिसकी ज्वाला से डर कर अचानक तुम्हारी चीख निकल पड़ी। तुम्हारी आवाज़ तो हमेशा मधुर और मीठी होती है, फिर आज अचानक तुम्हारे स्वर डरे हुए और बदले हुए से क्यों हैं, कोयल बोलो ना। तो बच्चों, आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है, आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। और ये भी कि आप किस क्लास से हैं, किस बोर्ड से हैं, आगे से आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं हमें बताएं, जिससे हमें वीडियो बनाने में सुविधा होगी और हम आपकी आशाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।